सच्चे सौदे तो चमकारा पैंदा नूर। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा हाजिर, नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। आज की साखी पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी की है। एक बार पूज्य मैनेजर साहिब जी कानपुर सत्संग करने गए। सभी प्रेमी डेरा जगमाल वाली से तैयार हो गए। महात्मा गुरदास जी और महात्मा जंटा जी, पूज्य बाबा मैनेजर साहिब जी के कबीराज सब तैयार हो गए। जिपे गाड़ियां सब तैयार हो गई कानपुर के लिए। कानपुर से करीब कोई 20 किलोमीटर पहले बाबा जी ने गाड़ियां रुकवा ली। सारी गाड़ियां रुकवाकर पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी कहने लगे कि यहां गाड़ियां रोको और जो लंगर साथ लाए हो सुखा, जो भी वो यहां कर लो। सब नीचे उतर गए। पूज्य मैनेजर साहिब जी भी नीचे आ गए। पूज्य मैनेजर साहिब जी कहने लगे कि देखो भाई, हम यहीं आगे तक थोड़ा टहल के आते हैं, घूम के आते हैं। इतने आप लंगर सको लो सब जने, फिर आगे चलते हैं। 20 किलोमीटर है कानपुर, कोई दूर तो है नहीं। फिर वहां शाम को सत्संग भी है, तो हम अभी आते हैं। इस बात में भी कोई राज था। वह जहां रुके थे वहां एक ट्यूबवेल था जो काफी समय से बंद पड़ा था। या कोई कहने का मतलब यह भी था, वहां कुछ बलाएं रहती थी जो ट्यूबवेल को चलने नहीं देती थी। जो उसके मालिक थे बेचारे उसको चला चला के परेशान हो गए। कोई 1 मिनट या 5 मिनट मुश्किल से चलता था, उसके कोई ना कोई नुकसान हो जाता था, वह बंद हो जाता था। अपने डेरे के जगमाल वाले डेरे के महात्मा जंटा जी गए पानी लेने। देखा तो ना, उसमें तेल थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली सा तेल था। उसके अंदर पटा टूटा हुआ था। कैसे चलाए इसको? सबने अलग अलग अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा जी ये ऐसे चल जाएगा, किसने कहा हैंडल है, नहीं तो कैसे स्टार्ट करेंगे। किसी ने रस्सी जाली जैसे टैक्सी में डालते हैं, टैक्सी स्टार्ट करते हैं वैसे डाल के। किसी न किसी तरह वो स्टार्ट किया। सतगुरु की दया मेहर से ये सब करने वाले बाबा जी आप ही थे। बस छुप कर रहते थे। ट्यूबवेल तो चालू हो गया, सबने लंगर सक लिया और थोड़ी देर में पूज्य परम संत बाबा मैनेजर साहिब जी भी आ गए। अच्छा भी आपने यह चला दिया, वाह भाई वाह। तो थोड़ी दूर पर जिनका खेत था वो मालिक और उसकी घरवाली खेत में काम कर रहे थे, तो वह भी आ गए। उन्होंने साइड पर चप्पल उतार दी और सबको नमस्कार बुलाया और बातचीत की। ये आपने कैसे चला दिया जी? ये तो बंद पड़ा है, चलता ही नहीं है जी। ये तो 2-4 मिनट ही चलता है, बंद हो जाता है। ये देखो सबके हरे भरे खेत हैं, हमारे देखो कैसे सखे पड़े हैं, बहुत तंगी में गुजारा करते हैं। आपने पता नहीं कैसे चला दिया। तो मैनेजर साहिब ने पूछा, अच्छा भाई ये आपका खेत है? हाँ जी हमारा है। देखो सारे हरियाली पड़ी है, चारों तरफ हमारे खेत में कुछ नहीं होता जी, थोड़ा बहुत ऐसे करके गुजारा करते हैं। अच्छा तो फिर ऐसे करना भी कानपुर है, 20 किलोमीटर दूर, वहां पे रात को सत्संग है। आप आना, वहां पे आपको कुछ देंगे ट्यूबवेल तो क्या, काल भी आपको हाथ नहीं लगाएगा, ऐसी चीज आपको देंगे। आप आना और संगत को भी साथ ले आना। जो संगत साथ में आएगी या कोई आप साधन करके आओगे उसका किराया भी हम दे देंगे, पर आप आना जरूर। सारे बहुत ही खुश हुए और चले गए। जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ तो मैनेजर साहिब जी ने आते ही गुरुदास महात्मा जी को पूछा कि वो आ गए, वो पीछे पिंड वाले आ गए जी? वो आए नहीं है अभी तक तो। अच्छा चलो। फिर सत्संग शुरू किया। फिर बीच में पूछा कि वो आए कि नहीं। फिर सत्संग समाप्ति पर पूछा, अच्छा नहीं आए। फिर बहुत अफसोस में ये वचन फरमाए कि देखो भी उनका टाइम था, आया हुआ उनको मिलना था नाम, लेकिन काल ने कोई अड़चन डाल दी। जिनका साथ आने था उनका भला हो जाना था।
बस ये काल ऐसे जीवों पर कोई ना कोई अड़चन डाल देता है। चलो भी उनका नसीब अब देखेंगे फिर कभी। अब ऐसे करता है काल। संत महात्मा जहां भी रुकते कोई ना कोई राज जरूर होता है। वहां रुकने का कोई ना कोई पुरानी रूह होगी या कोई धरती की पुकार होगी। कुछ न कुछ जरूर होगा। पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी बहुत दयालु फकीर थे। हर एक पर दया करते थे। 3 बार सत्संग में फरमाया कि वह आए कि नहीं आए, वो आए कि नहीं आए। फिर बहुत अफसोस। सच्चे सौदे तो चमकारा पैंदा नूर।